ये है इंडिया की आज की पॉपुलेशन 142 करोड़। और अगर हमें इस पॉपुलेशन को इनकम के बेस पर डिवाइड करना हो तो तीन कैटेगरी सामने आती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। पर जब हम किसी से भी मिलते हैं और वो खुद को इन दो कैटेगरीज में हटाकर मिडिल क्लास बताता है, जबकि असल में तो इंडिया में केवल 3% लोग ही मिडिल क्लास है। यानी कि पूरे इंडिया की 142 करोड़ की आबादी में सिर्फ 4 करोड़ लोग ही मिडिल क्लास है। और इसे मिडिल क्लास को पॉलिटिशियन से लेकर कुछ बड़े बिजनेस कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, आईफोन, ज़ारा, गुची जैसी कंपनीज टारगेट करती है और इस मिडिल क्लास को लोअर क्लास की ओर धकेलने की कोशिश करती है। इन मिडिल क्लास को एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश करती है और तो और ये लोग मिडिल क्लास इस ट्रैप में फंसते ही जाते हैं कि एक दलदल की तरह और नीचे ही गिरते जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिडिल क्लास ट्रैप है क्या? आखिर इंडिया का हर दूसरा इंसान खुद को मिडिल क्लास क्यों बताता है? तो दोस्तों, कुछ स्टडीज के मुताबिक इंडिया के 25,000 से 50,000 तक कमाने वाले लोग मिडिल क्लास पिरामिड में आते हैं, जो कि पूरे इंडिया सिर्फ 4 करोड़ ही है। जी हाँ, ये काफी हैरत वाली बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इंडिया में 95% लोग लोअर क्लास है, जिसमें कई टीचर्स, डॉक्टर, इवन इंजीनियर का भी नाम शामिल है, जो कि हार्डली एजुकेटेड है। वहीं इंडिया के सिर्फ 2% लोग हाई क्लास में आते हैं। अब जरा कुर्सी थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आपको बड़ा सा झटका लगने वाला है। जी हाँ, दरअसल ये इंडिया के हाई क्लास 2% लोग अनएजुकेटेड या फिर स्कूलिंग करने वाले ही हैं। इन्होंने कोई खास डिग्री नहीं ली और ऐसा हम नहीं बल्कि रिसर्च बता रहा है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई करना आपके मिडिल क्लास होने की वजह है, पर पढ़ाई आप जिसके लिए करते हैं, पढ़ाई करने का आपका मकसद ही मिडिल क्लास होने की सबसे बड़ी वजह है। जी हाँ दोस्तों, अब इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन टेक कंपनी एचसीएल आज से 10 साल पहले 2014 में अपने एम्प्लॉय को 25,000 की सैलरी दे रही थी और आज इतने सालों बाद ये सैलरी बढ़कर सिर्फ 30,000 तक ही है। अब मान लेते हैं कि वर्कर्स 10 साल पहले सिर्फ 25,000 की सैलरी में अपना घर चलाते थे, पर जब हम 10 साल की महंगाई को कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है कि ये सारे राशन की चीज कहाँ 10 साल पहले 25,000 की मिलती थी, तो अब वही सारी चीजें 45,000 की मिलती है। यानी कि 30,000 की सैलरी में अब यही सारी चीजें हम नहीं खरीद सकते। और यही कैलकुलेशन 10 साल और आगे ले जाए तो 2034 में जो एक वर्कर की सैलरी होगी वो 36,000 रुपए और यही सारी चीज की कीमत होगी 80,000 रुपए। यानी कि लॉन्ग टर्म में मिडिल क्लास आपका क्या होगा? यानी बर्बादी तो दिख ही रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि मिडिल क्लास फिर करे तो करे क्या? कैसे खुद को गरीब होने से बचाए? जवाब तो ये है कि नौकरी छोड़िए, बिजनेस करिए। और ये लाइन हम नहीं कह रहे, बल्कि ये लाइन तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी अमीर व्यक्तियों के द्वारा कही गई है। और कहीं न कहीं इस लाइन की वजह से ही और भी ज्यादा तबाही आ रही है, क्योंकि लोग अक्सर बेवजह बिना कुछ सोचे समझे अपनी नौकरियां छोड़कर, वेल सेटल लाइफ को छोड़कर कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बिजनेस में आ जाते हैं। और ना ही उनके पास ज्यादा पैसा होता है और ना ही कोई खास एक्सपीरियंस होता है, तो बस एक आइडिया जो कि किस हद तक सही है वो भी पता नहीं लगाया करते। बस बिजनेस में सक्सेसफुल ना हो पाने पर की एक ही वजह है और कुछ भी अच्छा नहीं। फिर यही अनसक्सेसफुल पर्सन कहीं ना कहीं पूरे तरीके से यूथ को खराब कर देते हैं और ना ही सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे देश की गरीबी का कारण बनते हैं। जी हाँ, ये लोग खुद या अपनी फैमिली में किसी को बिजनेस करके छोड़ते हुए, कंगाल करते हुए देख लेते हैं, तो बस उनके दिमाग में ये बात गांठ बांध लेते हैं कि बिजनेस तो बेकार है, रिस्की है, सबसे बेहतरीन नौकरी करना है। अपने बच्चों के दिमाग में भी ऐसी चीज बैठाते हैं और फिर अपने बच्चों को बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ यही सिखाते हैं कि वे पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल कर ले, जहाँ पर वह दफ्तर में जाकर 9 to 5 तक खुद का समय बेच कर आ सके। और मजेदार बात तो यह है कि पेरेंट्स को तो पता है कि उनके बच्चों को जो कोर्स करा रहे हैं उससे लगने वाली नौकरी सिर्फ और सिर्फ 15 से 20,000 की है। जैसे मान लीजिए कोई 5वीं क्लास का बच्चा अपनी टीचर को देख के डिसाइड कर लेता है कि उसे भी बड़ा होकर टीचर ही बनना है। अब ये बात जैसे ही आपका बच्चा आपको घर आकर बताएगा कि मेरा सपना टीचर बनना है, मैं टीचर बनकर ही बहुत ज्यादा पैसे कमा लूंगा, एक बड़ा सा घर बनाऊंगा और मम्मी मैं उसमें आपको बहुत बड़ा सा रूम दूंगा, तब यहाँ पर माँ बाप कहीं अपने बच्चों को नहीं समझाते कि टीचर बनने के बाद घर लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि टीचर की हमारे देश में एक शुरुआती सैलरी 20 से 25,000 होती है। ये हम एवरेज बात कर रहे हैं और कई बार तो फ्रेशर्स को 8 से 10,000 सैलरी मिलती है, लेकिन बच्चे इस बात से अनजान होते हैं। लेकिन जो कि बच्चों के सपनों का बखूबी तारीफ करते हैं और बच्चों को सराहना करते हैं कि ऐसे में बच्चों के दिमाग में यही बात बैठ जाती है कि किसी भी तरीके से उसे बड़ा होकर टीचर बनना है, यही उसका एक सपना बन जाता है और वह अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है, खेलने नहीं जाता और कहीं नई स्किल सीखता और फिर
क्या होता है, वह अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस डाल देता है और जैसे ही वह डिग्री को हासिल करता है और कुछ बड़ा होता है तब उसे मालूम होता है कि मैं टीचर बन गया हूँ और मेरा सपना भले ही पूरा हो गया, लेकिन मैंने जो ये सपना देखा था कि टीचर बनकर एक बड़ा सा मकान बनाऊंगा, अपने माँ बाप को घर में आराम से रखूंगा, पर ये सपना कभी उसका पूरा नहीं हो सकता। अब जब ये बच्चा टीचर बन जाता है तो माँ बाप यही उम्मीद लगाते हैं कि तुम मेरे लिए एक बड़ा सा घर दो, मुझे तीर्थ यात्रा में भेजो, और जो बच्चा अब नहीं कर पाता कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर शादी भी हो जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अब जो कि शादी हो गई तो बच्चे भी हो गए, जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में व्यक्ति भी किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब वह अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे पता है कि वो अपने घर का सपना भले ही पूरा ना कर पाए लेकिन घर का किराया तो दे सकता है ना। तो वह रिस्क लेने से कतराता है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने हिम्मत करके रिस्क ले लिया तो वह बच्चा अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में बिताता है और उसके पास ना जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस होता है ना कोई स्किल्स होते हैं, और जो कि एक हाई बजट हो के भी अच्छा खासा इनकम कर देती है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप इस बारे में समझ चुके होंगे आखिरकार मिडिल क्लास स्टेप होता क्या है। इस स्टेप से निकलने के लिए आपको बिजनेस तो करना ही होगा। अब बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप सारा काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इसी में फोकस करें। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो पूरी तैयारी टीचर की करें, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पूरी तैयारी डॉक्टर की करें, और आप फुल टाइम डॉक्टर ही कर रहे हैं लेकिन उसी के साथ साथ आप कहीं ना कहीं बिजनेस भी करें, क्योंकि 9 to 5 की जॉब के बाद हमारे पास 5 to 9 का भी समय बच जाता है, जहां पर आप इस समय को एक अच्छे बिजनेस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहकावे में बिल्कुल ना आए, अपनी नौकरी को हमेशा संभाल कर रखें और नौकरी के साथ ही बिजनेस की शुरुआत करें। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इस बात को जानकर ही बिजनेस की शुरुआत करें। आप नौकरी करते रहे क्योंकि नौकरी ही इंसान की पहचान है। जाहिर सी बात है आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसे में आप क्या करें। अगर मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो पहले एक ठेला लगाए। 9 to 5 की जॉब के साथ में आप 5 to 9 तक उस ठेले पर काम करें। और ध्यान रखें बिजनेस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सेल करें, सिर्फ सेल करना बिजनेस नहीं होता। जो लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ सामानों को बेचते हैं उसे एक सेलर कहते हैं। आपको बिजनेस करना है जिसके लिए आपको अलग अलग तरकीब भी निकालनी होगी, कस्टमर को लुभाना होगा और मार्केट से कुछ अलग देना होगा, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू और मार्केट वैल्यू के प्रोडक्ट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जैसे कि मैं बहुत छोटा एग्जांपल देती हूँ कि मोमोज बेचना हो तो आपको, तो आप अगर मोमोज बेच रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके मोमोज की क्वालिटी औरों के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होनी चाहिए, उसमें बेहतरीन स्वाद होना चाहिए। आप दिखावे के लिए उसे बेहतर ना बनाए बल्कि रियलिटी में उसको बेहतर बनाए, उसकी पैकेजिंग अच्छी करें, उसके कलर्स को एनहांस करें अलग अलग प्रकार के शेप से, जिससे कि आपकी क्वालिटी निखर कर आए और ये एवरेज प्रोडक्ट बनाते हुए आपको वह ज्यादा सेल कर पाएंगे। आपका खुद का नाम भी आप अलग से बना पाएंगे। अब आपकी इनकम डबल हो रही है, लेकिन इससे आप अपने खर्चे बिल्कुल भी ना बढ़ाए। ना कि आप कोई बाइक एक्सपेंसिव वाली ले और ना ही मोबाइल फोन और ना ही बच्चों को किसी बड़े स्कूल भेजने की जरूरत है। अभी फिलहाल आपकी जो 9 to 5 वाली जॉब है उससे ही आप अपने घर का खर्च चलाए और एकदम पहले जैसा साधारण जीवन जिए। और जो ये मोमोज बेचकर फिर जो भी आपका बिजनेस करके पैसा आ रहा है उसे आप इन्वेस्टमेंट करें, इसे एफडी या किसी और चीज में इन्वेस्ट करिए, या म्यूचुअल फंड हो गया। फिर भी किसी तरीके से आप दूसरे के जरिए इन्वेस्ट ना करें, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करें, इससे आपको प्रॉफिट डायरेक्ट होगा। और मान लीजिए अगर लॉस हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, आपके लिए तो पैसे उतने जरूरी नहीं है ना। आप तो रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आपके पास 9 to 5 वाली जॉब ऑलरेडी है, इससे आपका घर आराम से चल सकता है। तो ऐसे में यहाँ रिस्क आप आराम से ले सकते हैं। वही बात यहाँ आती है कि आपको लगे कि 95% आपको प्रॉफिट है और आप रिस्क भी ले रहे हैं, तो ऐसा ठीक भी है। ऐसा ही आप कई महीनों तक करते रहिए। जब आपको पता लगे कि आपका जो कारोबार है वे पूरी तरीके से जम चुका है, आपका प्रोडक्ट लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, आपके पास एक अच्छी सेविंग भी है, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फायदा भी हो चुका है, तब ऐसे में आप जॉब से बिजनेस पर स्विच कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका मोमोज का ठेला तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कोई डिशेज और ऐड कर सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस करें और एक हैप्पी लाइफ जिए। यानी कि मिडिल क्लास स्टेप से इस तरीके से आप बिना कुछ खास रिस्क से बाहर आ सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपने फैमिली मेंबर को भी शेयर कीजिए। अभी तक आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि आपको यहाँ बेहतरीन मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आप हमसे कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं तो। इसी के साथ चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें शेयर और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।